In the last video, we have discussed the textual examples of chapter number 15, probability. Today, we are going to start exercise 15.1. The first question is, in a cricket match, the batswoman hits a boundary 6 times. Out of 30 balls, she plays. कितनी बार बाउंड्री लगाई स्टूडेंट्स? 6 बार. टोटल कितने बॉल्स प्ले किए उसने? 30 बॉल्स प्ले किए, राइट? सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री. तो हमें क्या फाइंड करना है कि उसने बाउंड्री कितनी बार नहीं लगाई होगी, उस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो पहले जो डेटा दिया है वो लिख देंगे. तो पहले क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड. कितने बॉल्स उसने प्ले किए हैं स्टूडेंट्स? 30, राइट? उसमें से कितनी बार उसने बाउंड्री लगाई है? 6 बार. नंबर ऑफ टाइम्स शी हिट्स बाउंड्री, दैट इज 6 टाइम्स, राइट? और आपको फाइंड क्या करना है कि शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री. इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री. चलो स्टूडेंट्स, मुझे आंसर दो कि यहां पे 30 बॉल्स, आप सब जानते हैं कि 30 बॉल्स उसने प्ले किए हैं टोटल. उसमें से 6 बार उसने बाउंड्री लगाई है. तो कितनी बार बाउंड्री नहीं लगाई होगी? तो 30 में से 6 को क्या कर देंगे? माइनस. तो 24 टाइम्स उसने बाउंड्री नहीं हिट की होगी, राइट? अब इस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. चलो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? लेट ए बी एन इवेंट that she did not hit a boundary. Therefore, P of A, फॉर्मूला लिखेंगे. क्या लिखेंगे फॉर्मूला हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने आउटकम्स है इधर? 30, क्योंकि 30 बॉल्स उसने प्ले किए हैं. उसमें से हमारे फेवरेबल हमें क्या चाहिए? कितनी बार उसने बाउंड्री नहीं लगाई है. तो कितनी बार नहीं लगाई है? 24 टाइम्स. क्लियर है? चलो कटिंग होता है तो करेंगे. 3 10 जा एंड 3 8 जा. सो 8 अपॉन 24, दैट इज 0.8. सो दिस इज द आंसर that she did not hit the boundary. Clear है students? So I hope आपको ये question number 1 समझ में आ गया होगा. Now moving to the next question, that is question number 2. Question number 2 is 1500 families with 2 children were selected randomly. टोटल कितनी families select की है? 1500, जिसमें 2 चिल्ड्रंस हैं. एंड द फॉलोइंग डेटा वेर रिकॉर्डेड. नीचे जो आपको डेटा दिया है वो बताया गया हुआ है. नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिलीज, 2 चिल्ड्रंस है. नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, मतलब वो दोनों के दोनों चिल्ड्रन गर्ल हो. ऐसे कितनी फैमिलीज है? 475. फैमिली में एक गर्ल हो और एक बॉय हो, वैसे कितनी फैमिलीज है? 814. और जिसमें एक भी गर्ल नहीं हो, ऐसे कितनी फैमिली है? 211. क्लियर? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल एंड नो गर्ल, एंड ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था स्टूडेंट्स कि इवेंट जितनी भी है क्वेश्चन के अंदर, उन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्लस करेंगे ना तो हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, राइट? ये याद रखना है आपको. MCQ या ब्लैंक्स या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट इज ऑलवेज 1, राइट? चलो हम चेक करते हैं पहले. इसमें 3 क्वेश्चंस ढूंढने को बोला है हमें, तो फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट कौन सा है? 2 गर्ल्स. सो लेट A
बी एन इवेंट दैट हैविंग, कितनी गर्ल्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स हो ऐसी फैमिली की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। चलो टोटल फैमिलीज कितनी है? 1500। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वो हमेशा हम नीचे लिखेंगे। और 2 गर्ल्स हो वैसे कितनी फैमिली है? 475। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 475, राइट। अब जहां कटिंग होता है वहां तक हम कटिंग इसको करेंगे। चलो तो कटिंग हम करेंगे तो 5 से कट होगा, सो 5 300 जा एंड 5 9 जा 45, 2 बचा 25, 5 जा 25। क्लियर? सो क्या मिला आंसर आपको? 95/300। डन। अगर इसका और कटिंग हो रहा है तो भी करने का, 5 से होगा कट। चलो और 5 से कट करेंगे तो 5 60 जा 300 एंड 5 90 जा 95। तो क्या मिला आपको? 19/60, राइट। अब ये कट होगा नहीं, सो दिस इज दी आंसर, राइट। इसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, कौन सा है? 1 गर्ल के लिए। तो क्या लिखेंगे इसमें? सेम टू सेम फॉर्मेट हमारा फिक्स है। लेट बी एन इवेंट हैविंग 1 गर्ल। चलो फॉर्मूला लिखेंगे, पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। चलो टोटल कितने आउटकम्स है? 1500। हमारे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल क्या चाहिए हमें? जिस फैमिली में 1 गर्ल हो। तो कितनी फैमिलीज है? 814 फैमिलीज। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। अब इसको हम कट करेंगे तो ये 2 से कट करो तो 2 750 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 07। क्लियर? तो आंसर क्या मिला आपको? 407/750, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज थर्ड पार्ट, हैविंग नो गर्ल। सो क्या लिखेंगे थर्ड के लिए? लेट सी बी एन इवेंट दैट हैविंग नो गर्ल। तो फॉर्मूला लिखेंगे, पी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। चलो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1500। और फेवरेबल जिसमें कोई गर्ल नहीं है, मतलब 0, कितनी फैमिली है ऐसी? 211। क्लियर है? तो ये कट होगा नहीं। क्लियर? इसका कुछ कटिंग होगा नहीं, तो ये आंसर एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या चेक करना है कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 और नॉट। चलो तो पहली इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिली? 19/60। दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या मिली? 407/750। और तीसरी की प्रोबेबिलिटी क्या मिली? 211/1500। तो इन सबका क्या करेंगे हम? प्लस। तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, ये 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे? 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस सिम बनाएंगे तो क्या होगा? इसको करना है तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 25 से। प्लस 407
अपॉन 750, यहाँ पे भी 1500 करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 1500 है तो 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ इन हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, राइट। चलो 19 इंटू 25 करें, 45, 4 9 2 18, 18 प्लस 2 22, तो 475 अपॉन 1500 प्लस 407 मल्टीप्लाई 2, 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500। तो सबका बेस सेम हो गया, तो नीचे क्या लिखेंगे 1500 और ऊपर सबका प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, राइट। चलो प्लस करो तो 475, 814, 211, 10, 9 10, 1500, 1500 अपॉन 1500 दोनों क्या हो गया, कट, आंसर क्या मिल गया 1। सो सभी प्रोबेबिलिटी का प्लस हमेशा कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। क्लियर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 15.1. Now moving to the next question of exercise 15.1. Refer example 5 of section 14.4, that is chapter number 14. ये क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 14 का एक डेटा दिया है, उसके बेस पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, राइट। मैंने वो एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम वॉज बॉर्न इन अगस्त। हमें ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो अगस्त में बॉर्न हुए हैं। तो ये 14 चैप्टर का एक डेटा दिया है, एग्जाम्पल दिया है, उसको ऑब्जर्व करके आपको आंसर देने हैं। क्लियर, ओके। तो हमें पहले क्या गिनेंगे, लेट ए बी एन इवेंट, let A be an event that student born in August। ये जो डेटा है वो स्टूडेंट्स 14 चैप्टर के अंदर दिया है, एग्जाम्पल 5, राइट। अब जब आप 15 चैप्टर के क्वेश्चन में देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको इसके लिए 14 चैप्टर रिफ़र करना पड़ेगा। क्लियर है। सो हमें क्या फाइंड करना है इधर कि ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसका बर्थ अगस्त में हुआ हो, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो नहीं करने हैं आपको, वो 14 चैप्टर के हैं, हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है, ओके। चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो 40 स्टूडेंट्स है टोटल। कितने हैं 40, तो नीचे क्या लिख देंगे 40। अब आपको अगस्त मंथ में कितने स्टूडेंट्स ने बॉर्न किया है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो अगस्त मंथ में आप ग्राफ पे देख सकते हो कि अगस्त मंथ में कितने स्टूडेंट्स ने बॉर्न किया है। तो यहाँ पे आप देखो ये रहा अगस्त, तो अगस्त में आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट्स है 6, तो ऊपर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। क्लियर। चलो यहाँ पे कटिंग होता है तो करेंगे 2 3 एंड 2 20, तो 3/20, दिस इज द आंसर, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 15.1. Now moving to the next question. Question number 4 is 3 coins are tossed simultaneously 200 times. टोटल कितनी बार उछाला है स्टूडेंट्स, 200 टाइम्स, 200 टाइम्स 200 बार उछाला है, राइट। विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो देखो 3 कॉइन को उछाला, तीनों के 3 बार हेड आए, तीनों के 3 कॉइन पे हेड आए, वो कितनी बार हो रहा है 23 टाइम्स। 2 हेड आए, वो कितनी बार हो रहा है 72 टाइम्स। 1 हेड मतलब 77 टाइम्स, और नो हेड मतलब एक भी बार हेड नहीं आया है, कितनी बार हुआ ऐसा 28 टाइम्स। इफ 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप।
आपको किसके लिए फाइंड करना है? 2 हेड आने के चांसेस फाइंड करने हैं, राइट। सो सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? लेट ए बी एन इवेंट दैट गेटिंग 2 हेड्स। हमें 2 हेड्स लाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, राइट। सो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। नाउ टोटल कितनी बार उछाला है वो क्वेश्चन में से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। टोटल कितनी बार उछाला है स्टूडेंट्स? 200 टाइम्स। तो नीचे हम लिखेंगे 200 और ऊपर हम फेवरेबल, हमें जो चाहिए वो, हमें क्या चाहिए? 2 हेड आने के चांसेस। चलो 2 हेड कितनी बार आ रहा है? 72 टाइम्स आ रहे हैं, राइट। इसको हम कटिंग करेंगे। चलो तो कट करेंगे तो 2 से 100 और 2 से 36, राइट। सो 36 अपॉन 100 मिला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.36। या तो एक ये आंसर हो गया, या तो और कटिंग करते जाओ। इसको और कटिंग करेंगे तो क्या होगा? 4 9 जा एंड 4 25 जा, तो 9/25। तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 15.1. Now moving to the next question, that is question number 5. ध्यान से समझना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हमें 5 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये क्वेश्चन के अंदर। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम। टोटल कितनी फैमिली सिलेक्ट की है? 2400 and surveyed them to determine the relationship between income level and number of vehicles in a family. किस चीज़ का रिलेशन बताया है स्टूडेंट्स यहाँ पे? कि मंथली इनकम कितनी है फैमिलीज की और उनके घर में कितने व्हीकल्स है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो पहले टेबल को ध्यान से समझे। ये जो कॉलम है उसमें मंथली इनकम है लेस देन 7000, मतलब 7000 से कम मंथली इनकम है। 7 to 10,000, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16,000 से ज़्यादा, ठीक है। चलो लेस देन 7000 इनकम है, वैसी फैमिली के अंदर एक भी व्हीकल नहीं हो, वैसे कितनी फैमिली है? 10। जिसमें एक व्हीकल हो, वैसे कितनी फैमिली है? 160। 2 व्हीकल हो, वैसे कितनी फैमिली है? 25। और अबव 2 मतलब 2 से ज़्यादा एक भी फैमिली नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल को समझना है, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमें ये 5 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अर्निंग ₹10,000 to 13,000, मतलब उनकी मंथली इनकम 10 से 13,000 के बीच में होनी चाहिए। मतलब ये कॉलम, ये रो देखेंगे हम, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई 10 से लेके 13,000 इनकम। एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, मतलब जिसके पास एग्जैक्टली कितने व्हीकल्स हो? 2। तो 10,000 से 13,000 की इनकम होनी चाहिए और 2 व्हीकल हो, तो वैसे कितनी फैमिली है? 29। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो उसके लिए हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? लेट ए बी एन इवेंट दैट अर्निंग 10,000 टू क्या लिखेंगे? 13,000 रुपीज पर मंथ। क्वेश्चन में सही लिखना है आपको। एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। चलो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। चलो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल कितनी फैमिली है स्टूडेंट्स? 2400 फैमिलीज है। और हमारे जो फेवरेबल चाहिए वैसे कितनी फैमिलीज है? 10,000 to 13,000 इनकम होनी चाहिए और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स होने चाहिए। वैसे कितनी फैमिलीज है? 29। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? 29। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे कुछ भी कटिंग पॉसिबल नहीं हो रहा है।
क्लियर है? सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? अर्निंग ₹60,000 एंड मोर, मतलब ये वाली लास्ट वाली रो 16,000 और 16,000 से ज़्यादा, एंड ओइंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। तो ये कॉलम में वन व्हीकल वाली कितनी फैमिली है? 579, राइट। तो क्या लिखेंगे इधर? लेट बी एन इवेंट दैट अर्निंग 16,000 or more rupees per month and owing exactly one vehicle, right? So क्या लिखेंगे हम? P of B is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, right? चलो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं? 2400 फैमिलीज़ है और हमें कितनी फैमिलीज़ मिली? 579। तो वो कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर लिखेंगे। क्लियर? सो दिस इज द आंसर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो क्या लिखेंगे? पहले लिख ही देते हैं। लेट सी बी एन इवेंट दैट, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, मतलब ये वाली पहली वाली 7,000 से कम, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, मतलब जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो मतलब जीरो व्हीकल, तो कितनी फैमिलीज में है ऐसा? 10 फैमिलीज के अंदर। तो लिखेंगे कि लेट सी बी एन इवेंट दैट अर्निंग लेस देन 7,000 rupees per month and owing does not own any vehicle, एक भी व्हीकल ना हो वैसे। तो P of C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes, right? चलो यहाँ पे 2400 फैमिली और ऐसी कितनी फैमिलीज है जो 7,000 से कम इनकम है और एक भी व्हीकल नहीं है? वैसी 10 फैमिलीज है। तो 10 फैमिलीज ऊपर लिखेंगे। चलो 0 0 कट, तो आंसर क्या बचा? 1/240। दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। तो 13,000 से 16,000 के बीच की इनकम, मतलब ये वाली रो देखेंगे, और ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मतलब 2 से ज़्यादा व्हीकल्स। तो ये वाली कितनी फैमिलीज है ऐसी? 25। चलो लिखेंगे पहले फोर्थ नंबर के क्वेश्चन के लिए कि लेट डी बी एन इवेंट दैट अर्निंग, क्या अर्न करते हैं? 13,000 to 16,000 rupees पर मंथ एंड owing more than 2 vehicles। तो P of D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2400। नाउ ऐसी कितनी फैमिलीज़ है जो 13,000 से 16,000 इनकम है और जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है? 25। तो हम क्या लिखेंगे इधर? 25, राइट। चलो अब कटिंग करेंगे इसका,
तो 25 से डिवाइड करें इसको, 25 9 जा 225, 10 3, 25 6 जा तो 1, 25 1 जा 25, 25 96 जा 2400, तो क्या आएगा 1/96 इज द आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल. देखो यहां पे इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए. अब एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए मतलब ये दो कॉलम नहीं आएगी, ठीक है. ये दोनों कॉलम में जितनी भी इनकम है उन जितने भी व्हीकल्स है उन सबका क्या करेंगे प्लस, ठीक है. तो पहले ये लिखे क्वेश्चन, लेट ई बी एन इवेंट that owing not more than one vehicle, बराबर एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए. सो क्या लिखेंगे, P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट. चलो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं 2400. अभी इन सब का हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, राइट. चलो तो प्लस करते हैं, तो प्लस आपको क्या मिलेगा, ये जितने भी है वो और ये जितने भी है वो सबका प्लस करेंगे. चलो 10 + 1 11, 11 + 2 13 + 1 14, चलो 14 फिर 160 305 535 469 एंड 579. चलो 5 + 4 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 9 14 + 6 20 23, 23 + 9 7 30 32, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 13, 13 + 6 19, 20 or 26 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 5 11 + 4 15, 15 + 5 20, so 2062, so 2062 टोटल व्हीकल्स मिले. क्लियर, जिस ऐसी फैमिलीज मिले जिसमें एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है. चलो इसका कटिंग होता है तो करेंगे, तो 2 से कट होगा तो 1031/1200, तो आंसर क्या मिला 1031/1200. सो दिस इज़ दी आंसर. क्लियर. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 15.1. आई होप you like this video. Subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.